आप सभी का स्वागत है हमारे एआई स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल पहला पार्ट किया, खेल और खिलाड़ी का। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने 26 खिलाड़ी करे। मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो भी सबको आपको बताई। कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन से खेल से बिलोंग करते हैं, क्या उनके में खास बात थी, किसने कौन सा पदक जीता अभी करंट में। तो आज अपना सेकेंड पार्ट करते हैं खेल व खिलाड़ियों का। तो ये शुरुआत करते हैं। कल हमने 26 तक देखे, 26 खिलाड़ी देखे हमने। ये हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी डालेंगे आपके लिए। आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा इसके बारे में। जितने भी खिलाड़ी चल रहे हैं अभी करंट में, जितने भी पुराने खिलाड़ी भी हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा हिमा दास। हिमा दास का नाम सबने सुना होगा। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये आसाम से बिलोंग करती हैं। इन्हें क्या बोला जाता है आसाम में? ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है। ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है। ये क्या है? ये बच्चों धावक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुती चंद। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये छत्तीसगढ़ की हैं। ये भी क्या है? धावक हैं। नेक्स्ट देखिए आप, पीटी उषा। इनको तो सब जानते हैं, इनको उड़न परी बोलते हैं। ये भी क्या है? धावक हैं। इनका और नाम क्या है? उड़न परी। नेक्स्ट आइए देखते हैं अपन भवानी देवी। भवानी देवी अभी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली एथलीट बनी है। महिला तो ठीक है, पहली एथलीट बनी जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करी हैं। टोक्यो ओलंपिक में इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें डबल स्टार लगा लीजिए। भवानी देवी काहे से हैं? तलवारबाजी से। तलवारबाजी के बहुत कम ही अपने भारत में खिलाड़ी एथलीट जो हैं मिलते हैं। तो ये पहली एथलीट है जो तलवारबाजी में ओलंपिक में ने क्वालिफाई किया है भारत की तरफ से। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ओलंपिक में, 2020 टोक्यो ओलंपिक में। वो कर भी चुकी हैं, अपन उसके बाद वीडियो बना रहे हैं ये तो। नेक्स्ट देखती हैं साजन प्रकाश। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये तैराकी से। कुछ नाम ऐसे हैं जो मैंने बीच में लिखे हैं जो एक ही एक हैं, तो उनके जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिए। बाकी जो मैंने इकट्ठे से फुटबॉल के सब मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं, हॉकी के इकट्ठे लिख दिए हैं, शूटिंग के इकट्ठे लिख दिए हैं। लेकिन ये जो ऐसे नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं। क्या नाम इनका? साजन प्रकाश। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तैराकी से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट नाम देखिए भावना पटेल। भावना पटेल कहाँ से हैं? ये गुजरात से हैं। ये टेनिस की तो है, लेकिन ये क्या है? पैरा टेनिस की हैं ये। तो आप याद रखिए भावना पटेल। एक भाविना पटेल भी है, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो तैराकी से। मैं आपको आगे बताऊंगा उनके बारे में। वो भी गुजरात से ही बिलोंग करती हैं। तो भावना पटेल कहाँ से हो गई? पैरा टेनिस से। एक टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बैडमिंटन अलग होता है, टेनिस अलग होता है। टेनिस जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, वो वाला टेनिस होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन वाला टेनिस होता है। वो बैडमिंटन जो साइना नेहवाल लोग खेलती हैं वो होता है बैडमिंटन। नेक्स्ट देखते हैं हम फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं इस समय चल रहे हैं, चाहे भारत के हो चाहे भारत के बाहर के हों। भारत में फुटबॉल को इतना ज़्यादा मान्यता मिलती नहीं है, तो लोग उनके नाम भूल जाते हैं और क्वेश्चन पेपर में वही नाम आ जाते हैं। जैसे वाइचिंग भूटिया, ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? सबसे ज़्यादा यही पूछता है, सिक्किम से। सुनील छेत्री कहाँ से हैं? फुटबॉल से हैं। लियोनल मेसी कहाँ से हैं? फुटबॉल से हैं। रोनाल्डो कहाँ से हैं? फुटबॉल से हैं। और एक केलियन एम्बापे जो है फ्रांस के हैं, ये कहाँ से? फुटबॉल के हैं। अब देखिए, अब लियोनल मेसी कौन से देश से बिलोंग करते हैं? कई बार तो यही क्वेश्चन आया है, सब जानते हैं, अर्जेंटीना से। अभी इन्होंने कतर में जो 2022 का वो हुआ था, फिडे हुआ था, क्या बोलते हैं, फीफा हुआ था। फीफा में इनकी टीम अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है फुटबॉल का। तो लियोनल मेसी कौन से देश से हैं? अर्जेंटीना से। और ये अर्जेंटीना के कप्तान भी थे उस समय। इन्होंने पेनाल्टी स्ट्रोक में जीता था वो। पेनाल्टी स्ट्रोक की क्या लेंथ होती है मैं आपको जब कभी बताऊंगा स्ट्रेटेजी के में डिटेल से बताऊंगा। आप ये जान लीजिए कि इन्हें पेनाल्टी स्ट्रोक में फाइनल मैच जीता था इन्हें। फ्रांस इसमें रनरअप थी और अर्जेंटीना जो थी विनर टीम थी। रोनाल्डो कौन से देश से हैं? सब लोग जानते होंगे, ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। केलियन एम्बापे फुटबॉल के कौन से देश से हैं? ये फ्रांस से हैं। तो फुटबॉल के बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो हो गए, एम्बापे हो गए, मेसी हो गए, सुनील छेत्री हो गए, भूटिया हो गए। तो ये दोनों भारत के हैं। मेसी अर्जेंटीना के हैं, रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, एम्बापे कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। आइए आगे देखते हैं हम। अब मैं आपको शूटिंग के मैंने नाम एक क्रम में लिख दिए हैं, जिससे आपको परेशानी ना हो कि एक में शूटिंग के लिख दूं, एक में तैराकी के लिख दूं, एक फुटबॉल के लिख दूं। इसलिए मैंने शूटिंग के जितने भी खिलाड़ी भी बहुत तेजी से चल रहे हैं, खेल में आगे बढ़ रहे हैं, उनके नाम मैंने आपको इकट्ठे लिख दिए हैं। पहला नाम क्या है? अभिनव बिंद्रा। इनका नाम सबने सुना होगा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कहाँ हुआ था याद रखेगा, वो कौन से ईयर में हुआ था? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में
ओलंपिक में ये भारत की तरफ से शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले, व्यक्तिगत तौर पे गोल्ड जीतने वाले, भारत ने गोल्ड तो जीते हैं, हॉकी में जीते हैं, 8 बार लगातार जीते हैं भारत ने गोल्ड हॉकी में, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो गोल्ड जीता है इन्होंने 2008 के शूटिंग में जीता था। ये काहे से हैं, ये शूटिंग के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो कौन से ओलंपिक में जीता था इन्होंने? 2008 में। काहे से बिलोंग करते हैं? शूटिंग से। मनु भाकर इन दिनों बहुत चर्चा में रहती हैं। मनु भाकर हो गई, चिंकी यादव हो गई, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इसमें बड़ा नाम निकल के सामने आ रहा है, श्रेयसी सिंह हो गई, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा बच्चों पैरा शूटिंग की हैं, शूटिंग की तो है लेकिन पैरा शूटिंग की हैं। इन्होंने पैरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीता हुआ है, गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है। काहे में जीता है इन्हें? शूटिंग में, लेकिन काहे कि पैरा शूटिंग में है ये, याद रखिएगा आप। सरबजोत सिंह ये भी शूटिंग के हैं। सौरभ चौधरी ने एशियन में 2018 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। किसने? सौरभ चौधरी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। एक ये इंपॉर्टेंट नाम हो गया। अवनी लेखरा इंपॉर्टेंट नाम तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत चर्चाओं में है, अभिनव बिंद्रा, इनका याद रखिएगा। कौन से ने ओलंपिक में जीता है गोल्ड? 2008 के बीजिंग ओलंपिक के पहले भारत के व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो गोल्ड जीते हैं। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? नीरज चोपड़ा, जिसके बारे में आपको मैंने कल बताया था पहले वीडियो में। नीरज चोपड़ा 2020 के ओलंपिक में व्यक्तिगत तौर पर गोल्ड जीतने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति हुए हैं। वो कहाँ से हैं? भाला से हैं। नेक्स्ट नाम देखते हैं हम, रानी रामपॉल, पी श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। ये चारों कहाँ से बिलोंग करते हैं? हॉकी से। पी श्रीजेश क्या है? गोलकीपर, जो हॉकी में होते हैं ना, गोल पोस्ट में खड़े रहते हैं, ये गोल पोस्ट में खड़े रहते हैं। रानी रामपॉल महिला हॉकी की क्या है? कप्तान है महिला हॉकी टीम की। मनप्रीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, पी श्रीजेश, रानी रामपाल, ये खिलाड़ी हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी, चर्चित नाम हैं। नेक्स्ट देखिए, सीमा पुनिया। ये बच्चों आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सीमा पुनिया कहाँ से बिलोंग करती हैं? डिस्कस थ्रो से। आप सभी याद रखिएगा, कहाँ से बिलोंग करती हैं? डिस्कस थ्रो से। लास्ट देखते हैं अपन आज का वीडियो का, अनाहत सिंह और दीपिका पल्लिकल। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है जैसे कि एग्जाम में, स्क्वेयर के खिलाड़ियों के बारे में। तो दीपिका पल्लिकल का नाम सब जानते हैं क्योंकि ये दिनेश कार्तिक की वाइफ हैं। अनाहत सिंह को बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? स्क्वेयर से। अनाहत सिंह और दीपिका पल्लिकल वही पल्लिकल है जो वाइफ है उनकी, दिनेश कार्तिक की। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अभी आपको मैं इसका तीसरा पार्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, पूरे खिलाड़ियों के नाम, कोई भी खिलाड़ी छोड़ूंगा नहीं आपके लिए मैं, जिससे आप कहीं और ना पढ़ना पड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।